वालेकुम। आज हम सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन्स इन अ डे। वो कहता है कि अगर 150 शर्टें 6 सिलाई वाली मशीनों में क्या किए जाते हैं, सी जाती हैं एक दिन में, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, तो कितनी मशीनें दस्तियाब होंगी टू स्टिच, जोड़ने के लिए, सीने के लिए 25 शर्ट्स इन अ डे, एक दिन में 225 शर्टें। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी क्या करना है, आपने ड्रा करना है। तो देखो किस किस चीज़ का दरमियान जिक्र है, एक शर्टें और क्या है, सीविंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो देखें मैंने लिख लिया है शर्ट्स और मशीन। शर्टें पहले कितनी थी आपके पास, 150, तो मैंने लिखा है शर्ट्स नीचे 150। मशीनें कितनी थी, 6, तो मैंने कितनी लिखी हैं, 6। फिर कहता है हाउ मैनी मशीनें कितनी, मतलब मशीनें आपने मालूम करना है, तो मशीन की जगह पर क्या लिखूँगा, x, क्योंकि ये चीज़ क्या करनी है, आपने मालूम करनी है। कितनी शर्टें हैं, 225, तो इधर क्या लिखे मैंने, 225। अब देखें जो चीज़ फाइंड करनी होती है, मालूम करनी होती है, उसका एरो हमेशा क्या होता है, तीर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, नासब रास्त है या मकूस है। अब देखें 6 मशीनें हैं और वो कितनी शर्टें सीती हैं, 150। शर्टें बढ़ गई हैं, ऐसे शर्टें अगर बढ़ गई तो इसका मतलब मशीनें भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो एक चीज़ बढ़ने से बढ़ है, दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तनासब रास्त होता है। तनासब रास्त में एरो क्या होता है, आपका ऊपर की तरफ होता है। अब आपने इस एरो की मदद से हल करना है। ये देखें ये एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पहले नीचे वाली रकम, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, ऊपर वाली रकम इक्वल, ये तीर भी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम लिखेंगे। अब देखें 6, हमें x मालूम करना है, 6 क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब ये इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1, 3, 5, 0 डिवाइड 150। जब इसको इस पर आप लोग डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा। जब मैं काट देता हूँ, देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म। ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, मतलब 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचेंगे 35, 5 7 35, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो क्या आ रहा है आपके पास, 9। देखें अगर शर्टें बढ़ी हैं तो इसका मतलब मशीनें भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 eggs इज़ Rs 180, हाउ मैनी eggs कैन बी बॉट विद Rs 270, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर 12 अंडों की कीमत 180 रुपये है, तो वो कहता है कि 270 रुपये में कितने अंडे ख़रीदे जा सकते हैं। किस किस के दरमियान बात हो रही है, एक एग्स अंडों के बारे में और प्राइस के बारे में। देखें पहले 12 अंडे थे, तो वो कह रहा है उसकी कीमत कितनी है, 180। तो वो कह रहे हैं 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। मतलब अंडे क्या करना है आपने, मालूम, और जो चीज़ मालूम करते हैं उसका एरो हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ। अब इस चीज़ को देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखिए 12 अंडे खरीदते हैं तो इसकी कीमत कितनी आपको देनी पड़ती है, 180। कीमत ज़्यादा दे रहे हैं आप लोग, इसका मतलब अंडे भी तो ज़्यादा खरीद रहे हैं ना आप लोग। अगर कीमत कम देंगे तो इसका मतलब अंडे कम खरीदेंगे। अब दूसरी मिसाल ये है, अगर मैं 2 टाफियाँ लेता हूँ तो मैं इसको 4 रुपये देता हूँ दुकानदार को, ठीक है। अगर मैं 5 टाफियाँ लूँगा तो मैं 4 तो नहीं दूंगा ना, तो कितनी दूंगा मैं, ज़्यादा ही पैसे दूंगा। जितनी चीज़ ज़्यादा खरीदूंगा उतनी पैसे ज़्यादा दूंगा। अब मैंने यह समझ लें कि उसने पैसे ज़्यादा दिए हैं, तो इसका मतलब अंडे भी ज़्यादा वो ख़रीदेगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोनों एक ही सिमत में हैं, तो ये क्या होगा, तनासब रास्त। तो इसका तीर क्या होता है, ऊपर की तरफ। अब तीर की मदद से क्या करेंगे आप लोग, इसको हल करेंगे। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले नीचे वाली रकम फिर क्या आएगी, ऊपर वाली रकम। अब देखें ये सिफर से सिफर क्या कर देता हूँ, ख़त्म। क्योंकि हमें x मालूम करना है, तो 12 तकसीम हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये काटते हैं,
मैं काटता हूँ इसको 3 के ऊपर, 3 6 18, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 नम 27। ऊपर क्या बच रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 नम 18। तो उस अंडे कितनी खरीदे 270 रुपये में कितने अंडे आएंगे आपके पास 18। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ़ 30 लेबर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। वो कहता है कि अगर 30 मज़दूर 3 घंटे में 800 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन को क्या करते हैं खोदते हैं, गड्ढा गाड़ते हैं। हाउ मैनी लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने मज़दूर दस्तियाब होंगे टू डिग द सेम अर्थ, उसी ज़मीन को खोदने के लिए इन 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों में। तो देखें ज़िक्र किस चीज़ का था, एक लेबर्स का था और दूसरा टाइम्स का था। तो लेबर्स कितनी थे 30, तो कितनी टाइम लगाते हैं 3 घंटे। अब टाइम कितनी बन गया आपके पास 2 घंटे। तो आपने लेबर क्या करना है मालूम करना है, जो चीज़ मालूम करते हैं उसका तीर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। अब देखें इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूँ कि 5 मज़दूर हैं, एक दीवार को 4 घंटों में क्या कर देते हैं मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है। अब अगर 9 मज़दूर हों, जितने मज़दूर ज़्यादा होंगे काम जल्दी होगा, मतलब काम कम वक्त में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखें वक्त 3 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो गया है। अगर काम जल्दी ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब मज़दूर बढ़ गए होंगे। एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ये अपोजिट है, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। तो ये क्या होगा माकूस इन्वर्स। तो एरो क्या होगा इसका नीचे की तरफ, क्योंकि माकूस यानी कि इन्वर्स का एरो क्या होता है नीचे की तरफ होता है। अब एरो की मदद से हल करते हैं। ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले नीचे वाली रकम, फिर क्या आएगी ऊपर वाली रकम। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले ऊपर वाली रकम, फिर क्या आएगी नीचे वाली रकम। अब हमें एक्स फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 2 15 30, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45। तो देखो 45 मज़दूर हैं, तो इसका मतलब काम जल्दी ख़त्म हो रहा है, उसके पास मज़दूर बढ़ रहे हैं। देखो ग्राफ भी बनाना था, मैंने ग्राफ पिछले 2 सवालों में नहीं बनाया, इधर देख लेते हैं। ग्राफ ऐसे ही बनाना है हर सवाल का। देखें टाइम इस वर्टिकल लाइन में क्या लिखेंगे आप लोग टाइम, और लेबर्स लिखेंगे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब देखें मैं इसको ऐसे करूँ क्योंकि टाइम देखो 3 2 लेस हो रहा है ना, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 तक आ लेता हूँ। अब ये देखो ये 30 से क्या हो रहा है 45, मतलब 5 5 की रेंज में आ रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ 25 से, 25 30 35 40 और 45। अब देखें 3 घंटे थे तो कितनी लेबर्स थे 30। ये देखें इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट है, ये इसके सामने भी है और ये इसके सामने भी है। 45 और 2 ये है और 45 ये है, इसके सामने और इसके सामने ये बनता है ये वाला, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ये है सॉरी, और दूसरा पॉइंट ये है। तो आपने इसको क्या करना है मिला देना है, फुटे की मदद से मिला देंगे तो ये सीधा बनेगा। ये थोड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास फुटा नहीं है। ये इस तरीके से क्या बनेगा आपने मिला देना है, तो ये उसका ग्राफ बनेगा। सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि 10 men हैव अ राशन फॉर 21 days इन अ कैंप, कि एक कैंप के अंदर 10 आदमियों के लिए 21 दिन के खुराक या राशन मौजूद है पड़ा। इफ़ 3 men लीव्स, अगर 3 आदमी छोड़ जाएं द कैंप को, फॉर हाउ मैनी डेज विल द राशन बी सफिशेंट, तो कितने दिनों के लिए जो राशन है वो काफ़ी रहेगा फॉर द रिमेनिंग मैन, बाकी बचने वाले आदमियों में। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी क्या करना है आपने ड्रा करना है। जो कौन सी चीज़ दी गई है देखें, एक मैन का जिक्र था और एक डेज का, मतलब 10 आदमी के लिए 21 दिन का राशन मौजूद था। फिर 3 आदमी चले जाते हैं तो 10 में से 3 चले जाएँ कितनी बचेगा 7 आदमी बाकी रह जाते हैं। तो इनके लिए कितने दिनों के लिए राशन बाकी बचेगा, जो चीज़ मालूम करनी है उसका एरो क्या होता है ऊपर की तरफ। अब ये इसको देखने के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। तो देखें मिसाल में लेता हूँ कि अगर 5 बंदे हों, ठीक है, वो 4 बंदे हों सॉरी,
वो 2 दिन तक फ्रिज में जो चीज़ भी रखी हुई है वो 2 दिन तक मुकम्मल तौर पर उनके लिए काफ़ी है, मतलब वो 2 दिन तक आसानी से खा सकते हैं। अगर बंदा एक हो, जितने बंदे कम होंगे राशन ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। जितने बंदे अगर ज़्यादा होंगे तो राशन ज़्यादा कम दिन चलेगा, अगर जितने बंदे कम होंगे तो राशन ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब बंदे कम हो गए हैं, 10 बंदे 21 दिन तक वो खुराक जो राशन है वो खा लेते हैं, ठीक है। अब बंदे कम हो गए हैं तो इसका मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे ना, ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपके पास क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स का साइन क्या होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। मिसाल ये समझ लें कि अगर क्लास में 2 ग्रुप हों, एक लड़कों का और एक लड़कियों का हो, ठीक है। अगर एक चावल की ट्रे आके रख दी जाए तो मैं कहूँ कि सिर्फ लड़के खाएँ तो लड़के 5 मिनट में क्या कर लेंगे, उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि उसी एक ट्रे को लड़के और लड़कियाँ दोनों इकट्ठे आ जाएं तो जब इकट्ठे मिलकर बैठेंगे तो फिर वो 5 मिनट लगाएंगे, जल्दी ख़त्म कर लेंगे उसको। तो ये भी इसी तरीके से है कि जितनी खुराक होगी, जितने बंदे ज़्यादा होंगे खुराक जल्दी ख़त्म करेंगे, अगर जितने बंदे कम होंगे खुराक उसको ज़्यादा दिन तक ले जाएंगे। तो एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एरो की मदद से हल करते हैं। देखो ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पहले ऊपर वाली रकम फिर क्या आएगी, नीचे वाली रकम। ये एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। अब एक्स फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 7 एकम 7, 7 या 21, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 30। तो देखें अगर कैंप में बंदे कम हो गए हैं तो खुराक ज़्यादा दिन तक चलेगी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखें जो वर्टिकल लाइन है उधर मैं क्या लिखता हूँ, मैं मैन लिख लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं क्या लिख लेता हूँ, डेज। मैं 18 से शुरू कर लेता हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे मैं कर लेता हूँ 30 तक, ठीक है। अब ये इधर देखें कितनी है, मैन 10, 7 ऐसे है ना, मैं 5 शुरू करूँ, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखो 10 आदमी थे तो 21, 10 और 21, 21 ये है और 10 ये है, तो ये बिल्कुल इसके भी सामने, इसके भी सामने। फिर 30 दिन हैं तो आदमी 7 हैं, 7 आदमी हैं और दिन कितने हो रहे हैं, 30। तो ये इसके सामने और ये इसके सामने। अब एरो आपने क्या करना है, तीर खींचना है, मतलब लाइन को क्या करना है आपने, इन दोनों पॉइंट्स में से गुजारना है। फुट्टे की मदद से आप लोग वो करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये बनेगा आपके पास ग्राफ। मैंने 18 से शुरू किया है, ये कम पड़ा तो आप 20 से भी शुरू करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जैसे भी आपने करना है कर सकते हैं। ये था सवाल नंबर 6 हमारा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बाकी सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।